नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हैं और यहां पर मूल निवास संघ की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। चलिए बिना किसी देरी के तमाम पदाधिकारियों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्यों आज ये कार्यक्रम उनकी तरफ से आयोजित किया गया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं और तमाम चल के आपको। नमस्कार सर, आपका नाम? जी हाँ, टमटा। सर आज आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? ये BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी शान भारत का संविधान, ये हमारा मिशन है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने असमानता पर आधारित धर्म ग्रंथ को तिलांजलि दी थी, है ना। उस धर्म ग्रंथ को न मानने के लिए, क्योंकि वह अंधविश्वास, आडंबर और तमाम कुप्रथाओं पर आधारित था, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक था। तो उसका उन्होंने ये कहा कि ऐसा धर्म ग्रंथ जो है नहीं चाहिए देश के अंदर, क्योंकि देश एकता के सूत्र में रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि महाड़ सत्याग्रह आंदोलन किया। एक तो पानी के लिए, क्योंकि लोगों को, जानवर पानी पी लेते थे लेकिन लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई महाड़ जो परिषद है वो इसका विरोध करती है, घोर विरोध करती है। और उन्होंने अपने संविधान में भी क्या किया, व्यवस्था दी। आर्टिकल 13 जो है ना, वो आर्टिकल 13 क्या है, पुरानी जितनी परंपराएं, रीति रिवाज, अंधविश्वास, पाखंड जो था उसको जीरो घोषित कर दिया, अपने संविधान में जीरो घोषित कर दिया। और मनुष्य को, हर मनुष्य के, भारत के हर नागरिक को जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी दी कि भाई वो अगर कोई चीज़ पसंद नहीं करता तो उसका वो तिरस्कार कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। और आर्टिकल 51 संविधान का जो है, वो आर्टिकल 51 क्या कहता है कि सरकार को चाहिए कि वो वैज्ञानिक सोच पैदा करे देश के अंदर, लोगों में। धार्मिक सोच नहीं, वैज्ञानिक सोच। धार्मिक सोच से अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, कुप्रथाएं, कुरीतियाँ बढ़ती हैं ना, लेकिन वैज्ञानिक सोच से क्या होगा, आदमी का विकास होता है। और उन्होंने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, है ना। तो हम गुलामी नहीं चाहते, हम भारत के संविधान के अंदर एकता, क्योंकि एक तो सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाया था, और एक किसने बनाया, बाबा साहब के संविधान ने। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ ना, तो अखंड भारत बना। 565 रियासतें थी, है ना। उन रियासतों का विलीनीकरण भारत के संविधान ने किया। एक अखंड भारत तो सम्राट अशोक के समय था, जो अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक था। और एक अखंड भारत का निर्माण कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने पूरे भारत के संविधान को लिख करके एक सूत्र में पिरोया। आज हम अगर एक हैं तो भारत के संविधान की वजह से है। तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, हमने यहाँ पर जो वो लोग मौजूद थे उनसे बात की, उनकी तरफ से बताया गया जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर की तरफ से संविधान का निर्माण किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि समाज में समानता आए, एकता आए, समाज में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए। उस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये पूरी परिचर्चा आज इनकी तरफ से आयोजित की गई। इसके साथ ही जिस प्रकार से धर्म में तमाम तरह की कुरीतियाँ होती हैं, अंधविश्वास होती हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके भी विरोधी रहे। लंबे समय तक उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज परिचर्चा हो रही है। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी देवांशु के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।